नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बेहद मनपसंद कार्यक्रम जियो शान से। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। एक समय ऐसा आता है हर युवा के जीवन में जब वो अपने करियर को, अपने कार्य क्षेत्र को एक दिशा देता है। किस क्षेत्र में वो अपना कदम बढ़ाए जहां से उन्नति ही उन्नति उसको मिलती चली जाए। व्यापार में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, विदेश में, किस क्षेत्र में आखिर जाए, अर्थात करियर के डिसीजन के लिए कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, कैसे करें कार्य क्षेत्र का निर्धारण, कैसे आए इसमें सटीक जानकारी, किस ग्रह से निर्धारित होता है। बहुत बारीक सा प्रश्न है। एक ग्रह हजारों तरह के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर देता है। मात्र 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और लाखों प्रकार के प्रोफेशन होते हैं। सोचिए आप, एक करियर को डिसाइड करने के लिए कितना बारीक अध्ययन करना पड़ता है। और यकीन मानिए, ज्योतिष शास्त्र इसमें सबसे सटीक जानकारी दे सकता है कि किस माध्यम से आपकी आजीविका मिलने वाली है, चलने वाली है। तो आज यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे कि खुद ब खुद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी दिशा आपकी अपनी दिशा है। इसके अलावा रामबाण महाउपाय, आज इस जानकारी हम आपको देंगे महा उपाय में कि अगर बहुत देर तक जागने की आदत से परेशान है, भाई देर तक जागेंगे तो नींद भी देर से खुलेगी, सवेरे लेट आपकी आंख खुलेगी, तो ऐसी स्थिति में सारा काम आपका लेट हो जाता है। तो इस बुरी आदत से मुक्ति कैसे पाया जाए, जल्दी सोने की आदत कैसे जगाई जाए, करिएगा खास इंतजार इसका भी विशेष उपाय का। तो चलिए बताते हैं कि कैसे कार्य क्षेत्र का निर्धारण हो, कैसे करियर को लेकर आप एक सटीक डिसीजन लें। बताते हैं अब मेष राशि वालों के लिए कि कैसे अपने करियर को एक सही दिशा दिया जाए। एक सादे कागज पर अपनी जन्म तिथि लिख लें। इसके बाद उल्टे हाथ में लेकर 3 बार अपने पिता का नाम उच्चारित करिए और फिर इस कागज को ले जाकर हनुमान मूर्ति के पास, भगवान हनुमान जी की मूर्ति के पास रख दीजिए। बस छोटा सा उपाय है, बहुत हल्का सा उपाय है। इस कागज को वहां रखने के बाद अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप सही निर्णय आप स्वतः ले लेंगे। भाई देखिए होता क्या है, आपका मस्तिष्क कहीं जा रहा है, आपके मार्क्स कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर परिवार का प्रेशर किसी और करियर को लेकर के है, कई चीजों का एक मिश्रण हो जाता है। फिर नतीजा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आप किस दिशा के लिए बने हैं। और ये स्थिति 12वीं के बाद तो एकदम से सामने आ जाती है। तमाम तरह के विभाग, तमाम तरह के वर्ग, आप किसमें अपना पैर रखें, कौन सा ग्रह इसके लिए सबसे सटीक फाइट करेगा। एक ग्रह है, मात्र एक ग्रह। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ मेडिकल प्रोफेशन वाले होते हैं लेकिन वो सिंगिंग से अपना धनार्जन करते हैं। हाँ, उन्होंने MBBS कर लिया लेकिन उससे पैसा नहीं कमा रहे, कोई और उनके लिए कार्यक्षेत्र निर्धारित हो गया। तमाम ऐसे आपको मिल जाएंगे। बड़ी रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे आज इस विषय को लेकर के। लेकिन पहले जानते हैं वृषभ राशि वाले क्या उपाय। एक अशोक के पत्ते पर अपना नाम लिख लीजिए, उस पर हल्दी का छिड़काव करिए और इस पत्ते को ले जाकर दुर्गा जी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति के पास रख दीजिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास इस पत्ते को रखना है। मानसिक रूप से प्रार्थना करने की, माँ हमें सही निर्णय दे। एक प्रकृति की शक्ति आपकी तरफ बढ़ने लग जाएगी। बस जब आप इस उपाय को करने के बाद जो निर्णय लेंगे, यकीन मानिए वही निर्णय सर्वोपरि होगा। मिथुन राशि की चर्चा, लेकिन अब कुछ ग्रहीय चर्चा कर लेते हैं। किस ग्रह से करियर को निर्धारित करना चाहिए। देखिए, कर्म क्षेत्र अर्थात हमारा वर्क, हमारा कार्य, वह होता है 10th हाउस। 10th भाव से निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति क्या करेगा, कैसा करेगा, कितना करेगा, कब करेगा। करने का ही निर्धारण है, करने के बाद मिलेगा क्या, वो भैया एकादश भाव से है। 10th भाव से उसका कोई लेना देना नहीं। तो 10th भाव से सिर्फ कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है, कतई दो राय नहीं।
दसम भाव के बाद दूसरा भाव आता है सतवां भाव, 7th हाउस। दसम भाव को सर्टिफाई करता है। कुछ स्थानों पर, कुछ ज्योतिष शास्त्रों में, कुछ महापुरुषों ने नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली को भी तरजीह देने की बात कही है, लेकिन हमने अपने शोध में जो पाया है वो दसम भाव को ही पाया, मतलब लग्न कुंडली से ही सही निकल जाता है। तो दसम और सप्तम ये दो भाव निर्धारित कर देते हैं कार्य के स्वरूप के विषय में, कि कार्य का स्वरूप क्या होगा। लोहा होगा, आग होगा, पानी होगा, वायु होगा, क्या होगा, ये यहीं से पता चल जाता है। एक ऐसा ग्रह है जो निर्धारित करेगा आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा आपको मिलेगा क्या, प्रसिद्धि या पैसा, अपमान या बदला, सारी चीजें यहीं से पता चलेंगी। एक प्लैनेट कौन सा है वो ग्रह, कीप गेसिंग, अंदाजा लगाइए। तब तक हम चर्चा करते हैं अपने मिथुन राशि वाले मित्रों के लिए। एक भोजपत्र पर अपना नाम लिखें, केसर से 3 जगह टीका लगा दीजिए उस भोजपत्र पे, और फिर ले जाकर शनि मंदिर में इसको रख दें। एक ही बार करिए, दोबारा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार से ही आप आर पार की लड़ाई लड़ लेंगे और करियर के डिसीजन को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति थी, जो कंफ्यूजन थी, वो दूर हो जाएगी। सटीक निर्णय सही समय पर ले लिया जाएगा। यही तो होना चाहिए कि सही समय पर सही निर्णय ले लें। पता चला इंजीनियरिंग का योग है कुंडली में और भैया जी तैयारी किए जा रहे हैं मेडिकल की, 5 वर्ष 10 वर्ष तमाम ऐसे वर्ष बर्बाद। ज्योतिष का अगर सही मामले में, सही मायने में उपयोगिता और उपादेयता देखना हो तो हमारे ख्याल से सबसे उपयुक्त यही विषय है। जीवन में हम क्या करके धन कमाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिष के अलावा शायद ही कोई दे पाए। सबसे सही जानकारी ज्योतिष के माध्यम से। वाणी से धनार्जन कमाना है, लड़ाई झगड़ा करके, मतलब मल्ल युद्ध सिखा के, जिम में करा करके आपको धन कमाना है, या फिर अकाउंट्स का काम करना है, या फिर अकाउंट्स के विषय में टीच करना है, पढ़ाना है, ये सब ज्योतिष और ग्रह बता देता है। और क्या क्या बताता है। तमाम प्रश्न आपके मस्तिष्क में इस समय चल रहे होंगे, समस्त प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय। पीपल के पत्ते पर अपना और अपने पिता का नाम लिख लीजिए, अपने सर से 7 बार वार लीजिए, एक रात अपने सिरहाने रख लीजिए। फिर सुबह प्रातःकाल इस पत्ते को तुलसी के पौधे के नीचे डाल दीजिए। स्क्रीन पर देखिए, पत्ते को एक रात सिरहाने रखना है और सुबह तुलसी के नीचे डाल देना है। कर्क राशि वालों के लिए यह उपाय है सटीक उपाय कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए। करेंगे चर्चा आगे रामबाण महा उपाय की। अगर बहुत देर तक जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती, कभी यहाँ करवट कभी उधर करवट, फिर टीवी देखने लग जाते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं, निद्रा आपसे कोसों दूर, जैसे आपसे रूठ सी गई हो नींद। बेहद खास उपाय आज रामबाण महा उपाय में सिंह राशि की चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कैसे जाने सरकारी नौकरी के द्वारा आजीविका चलेगी या प्राइवेट नौकरी के द्वारा। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। लगभग हमारे ख्याल से 30-35% युवा आजकल सरकारी नौकरी के लिए लालायित रहते हैं। प्रतिशतता बढ़ भी सकती है, हमारा अंदाजा है। सरकारी नौकरी IAS PCS तो आजकल लगभग हर युवा बनना चाहता है। लेकिन इसके लिए सटीक योग आपकी कुंडली में अगर नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लें, एक अंक से, कहते हैं ना लोग, बस एक अंक से रह गए। भैया ये एक अंक से क्यों रह जाते हैं कोई? ये जो क्यों शब्द है, जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपकी कुंडली में छुपा है। योग नहीं था। हम तो बहुत सामान्य से, बहुत समभाव से कहेंगे योग ही नहीं था। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां फिर आता है कि अगर योग नहीं है तो क्या तैयारी त्याग दिया जाए? क्या मेहनत कुछ भी नहीं है? है मेहनत।
योग को आसान करता है मैडम। योग पैदा नहीं हो जाता, परिश्रम आपके योग को, आपकी होनी को आसान करता है। यही उपाय भी करता है कि अगर कुंडली में आपके योग है नौकरी का तो उपाय आसान कर देगा, समय से मिल जाएगा, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा, एक रास्ता दिखा देगा। कुछ और रोचक जानकारी आगे बताएंगे, पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय। 3 लौंग लेना है, एक लाल धागे में बांधें, 3 बार अपने सर से वार के और पीपल के नीचे डाल दीजिए। यह उपाय सिंह राशि वालों के लिए है एक सही डिसीजन लेने के लिए जब कोई रास्ता ना सूझे। ग्रेजुएशन छोड़ करके तैयारी करनी है या ग्रेजुएशन करते हुए तैयारी करनी है या प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करनी है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सेना में जाना है, आईपीएस बनना है, क्या बनना है, जो भी हो आपकी कुंडली में पूर्व निर्धारित है। जरूर इसके बारे में एक बार कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए। समय बचता है, श्रम बचता है, धन बचता है, बहुत हद तक युवा शक्ति बच जाती है। ज्योतिष शास्त्र विशिष्ट विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है, जहां नक्षत्रों के चाल को, उनकी चुंबकीय शक्ति को रीड करके आपकी मनोदशा के निर्धारण को बता दिया जाता है। चलिए कन्या राशि वालों के लिए बताते हैं, इसके बाद कुछ और रोचक जानकारी, फिर रामबाण महाउपाय का समय आएगा। कन्या राशि, 12 छोटी इलायची के साथ कुछ पैसे किसी सुहागन महिला को दे दें। 12 छोटी इलायची के साथ कुछ धन किसी भी जरूरतमंद सुहागन महिला को आप एक बार दे दीजिए और फिर निर्णय लीजिए। आप अब जो निर्णय लेंगे गलत नहीं जाएगा, बहुत सटीक निर्णय लेंगे। यही होना चाहिए कि ज्योतिष का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लें, सही समय पर सही निर्णय लेकर के और कदम बढ़ा देना, यह सौभाग्य की निशानी है। बहुत अच्छे भाग्यशालियों को ऐसे मौके मिलते हैं कि सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाता है। अन्यथा बीटेक करते हुए बच्चे कितनी बार छोड़ देते हैं, 2-2, 3-3 वर्ष बेकार हो जाता है या फेल होते रहते हैं। पैसे के दम पे कहाँ तक पास होंगे आप, पैसे से भाग्य थोड़ी ना बन जाता है। तो कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कैसे जाने और कैसे पता चले कि प्राइवेट सेक्टर में कोई जाएगा या सरकारी क्षेत्र में जाएगा या व्यापार करेगा। आज 3 रेखा हम आगे आपको दिखाएंगे, 3 रेखाओं के बारे में बताएंगे। सरकारी नौकरी की रेखा, प्राइवेट सेक्टर की रेखा, निजी क्षेत्र में, और व्यापार की रेखा। इंतजार करना होगा। अब आपको निद्रा दिलाने का उपाय बताते हैं कि कैसे सही समय पर आप सो जाएं। अर्ली टू बेड देन अर्ली टू राइज। महाउपाय रामबाण महाउपाय। एक कटोरी में 3 काली मिर्च के दाने ले लीजिए, 3 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए, 1 चुटकी नमक डालें और अपने सर से 3 बार इस कटोरी सहित उल्टा वार लीजिए। फिर 1 रात के लिए सिरहाने रख दीजिए, खूब अच्छी सी नींद आएगी। अगली रात फिर जब पूरा दिन बीत जाए, अगली रात को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। कटोरी वापस लाइएगा, कटोरी नहीं रखना है, सामग्री वहां पर डाल देना है, पेड़ के नीचे रख देना है। 1 बार उपाय कर लीजिए। इसके बाद कुछ दिनों तक आपको बहुत प्यारी, बहुत अच्छी नींद और सही समय पर नींद लगने लग जाएगी। अगर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था निद्रा के लिए, बेचैनी रहती थी, मस्तिष्क चलता रहता था, उन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो रेखा जो सरकारी क्षेत्र के लिए पहले ही आपको बता देगी कि आपके जीवन में सरकारी क्षेत्र का कितना बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन पहले जानते हैं तुला राशि के लिए उपाय। एक बरगद के पत्ते पर अपना नाम हल्दी से लिखना है, काले धागे में बांधकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। बस 1 बार यह उपाय कर लीजिए। विषय बड़ा तथ्यपरक है, बहुत गहन विषय है। कार्य क्षेत्र का निर्धारण बड़ी बात है। तकनीकी विभाग होगा, सामान्य विभाग होगा, बहुत हजारों क्षेत्र हैं, बहुत बारीकी से इसका शोध करके, अध्ययन करके बताया जा सकेगा। चलिए रेखा दिखाते हैं।
सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो सरकारी क्षेत्र का कारक होता है। सूर्य रेखा पर अगर त्रिशूल या वर्ग या सितारा, मतलब 3-4 क्रॉस तारा जैसा 3 निशान अगर हैं, आंख बंद करके निर्णय ले लीजिए। गवर्नमेंट जॉब तैयारी करिए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी देखिए अपने हाथ में और फिर तैयारी करिए। बढ़ते आगे वृश्चिक राशि, आगे व्यापार की रेखा भी आपको दिखाने वाले हैं, इंतजार करिएगा। लेकिन पहले जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय। एक सादे कागज पर गुड़ से अपना नाम लिखकर जन्म तिथि लिख दें। कागज को लाल धागे से बांध दीजिए, फोल्ड करके बांध दीजिए 1-2 बार, और ले जाकर बरगद के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। बस निर्णय लीजिए, अब जो चाहे निर्णय ले लीजिए। जानकारी बिल्कुल सटीक, आपका निर्णय आपके लिए आगे बढ़ाने वाला होगा। पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने गलत दिशा का चयन किया है, क्योंकि यह जानकारी अचूक है, अप्रतिम है। बढ़ते आगे धनुराशि, इसके बाद व्यापार की रेखा। साबुत हल्दी से सिंदूर, साबुत हल्दी लेना है, सिंदूर से रंग लेना है और ले जाकर दुर्गा मंदिर में रख देना है। दुर्गा मंदिर में ये ले जाकर साबुत हल्दी को अर्पण कर दीजिए और माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ, करियर के डिसीजन में, निर्णय लेने में मदद करें। माँ दुर्गा अर्थात शक्ति, माँ दुर्गा अर्थात प्रकृति की अपरंपार शक्ति। अब हम आपको रेखा दिखाते हैं जो व्यापार की रेखा है। चंद्र क्षेत्र पर आ जाए। यहां पर एक जीवन रेखा से शाखा निकलकर और आपके चंद्र क्षेत्र पर हल्का सा कर्व ले लेगी और यहीं से एक शाखा निकलकर बुध रेखा की तरफ जाएगी। अगर किसी के हाथ में ये दोनों रेखाएं हैं या एक भी है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत आगे जाता है। और भी तमाम लक्षण हैं, लेकिन मुख्य रेखा आज हम आपको बता रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाने वाली रेखा कौन सी होती है, कैसे पता चले कि कोई प्राइवेट सेक्टर में कहां तक जाएगा। किसी कंपनी का सीईओ बनेगा, किसी कंपनी का एचआर हेड बनेगा, किसी कंपनी में मार्केटिंग हेड बनेगा, क्या बनने वाला है प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में। करेंगे चर्चा इस पर भी, दिखाएंगे वो खास रेखा भी। लेकिन पहले जानते हैं मकर राशि वालों के लिए उपाय। 3 काली मिर्च लेना है और एक कागज में अपना प्रश्न लिख दीजिए। कागज में 3 काली मिर्च रखना है और अपना प्रश्न उस पर लिख देना है कि किस कार्य क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। ऐसा ही अपना कोई प्रश्न लिख दीजिए। फिर कागज को फोल्ड करें और ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिए। एक बार कर लीजिए। अब देखिए आपके प्रश्न का उत्तर कितनी जल्दी आपको मिल जाता है। अब खुद अपने आप एक ऐसे क्षेत्र का चयन कर लेंगे आप जिसके विषय में खुद ही अपने आप को तर्क देके सेटिस्फाइड कर लेंगे कि इन कारणों से आपने ये जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सटीक है। और यकीन मानिए आपके मनोबल के दम पर वो विषय, वो क्षेत्र एकदम सटीक होगा भी। कुंभ राशि, एक कागज में अपनी जन्म तिथि लिख लें, उस पर हल्दी का छिड़काव कर लीजिए और फिर कागज को ले जाकर गणेश मंदिर में रख दीजिए। एक ही बार करना है, यह उपाय भी मात्र एक बार करना है। इतने से ही आपको सटीक निर्णय लेने में सहायता मिल जाएगी और सटीक निर्णय आप ले सकेंगे। बारी आ चुकी है अब उस खास रेखा को देखने की जो निजी क्षेत्र में आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलती चली जाएगी। अगर आपके जीवन रेखा के बगल से भाग्य रेखा निकली है और शीर्ष रेखा को स्पर्श करती हुई बिल्कुल मध्यमा तक आई है, साथ ही साथ शुक्र पर्वत आपका खूब उन्नत है, समुन्नत है, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होगा। प्राइवेट सेक्टर में आप अपने लिए तैयारी करिए और वहां पर मेहनत करके पहुंचिए। बिल्कुल सही समय पर आप निर्णय ले लेंगे कि यही क्षेत्र आपका अपना क्षेत्र है। तो आशा करेंगे ये खास जानकारी आपको अच्छी लगी हो। लेकिन अभी बारी है मीन राशि वालों के लिए जानने की कि मीन राशि वाले क्या उपाय करें जिससे सही समय पर सही निर्णय ये भी ले लें। एक अशोक के पत्ते पर तुलसी की लकड़ी से अपना नाम और गोत्र का नाम लिख लीजिए।
अब इस पत्ते को अपने सर से 3 बार वार लें और फिर किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डाल दीजिए। काम पूर्ण आपका हर तरह से। प्रत्येक राशि वाले पा चुके हैं वो खास नुस्खा जिसके द्वारा आप कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर आते हैं एक नया विषय लेकर, एक नई जानकारी के साथ। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।